हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा। और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेटा 10th क्लास के अंदर मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल। ठीक है। और इस ट्रायंगल चैप्टर में जो हम काम करेंगे वो रहेगी बेटा, आज का जो थ्योरी रहेगी वो रहेगी हमारे पास बीपीटी के ऊपर। और इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है। इसीलिए ध्यान देना बेटा कि जो चीज हम कर रहे हैं वो साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहो और साथ साथ टॉपिक्स को अच्छे से समझते रहो कि हम बीपीटी का आइडियाज कैसे लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मतलब आप जुड़े रहना गणित कैंपस के साथ, और हम लगातार हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस, उनके आइडियाज कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, कैसे उन आइडियाज को क्लिक करेंगे कि हमें ये चीज अप्लाई करनी चाहिए। तो उनमें सबसे पहली जो चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं वो बीपीटी के ऊपर कर रहे हैं। देखो बीपीटी में हमारे पास क्या होगा, मान लो ये कोई भी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई भी दो लाइन पैरेलल देगा। तो पहली चीज हमारे पास मिलेगी वो क्या मिलेगी, कोई भी दो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर वो दो लाइन पैरेलल होगी बेटा, तो हर एक को पता है कि अगर पैरेलल लाइन है तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट लाइन का यहाँ पे है जो इंटरसेक्ट कर रहा, थर्ड यहाँ पे है और फोर्थ यहाँ पे है। जैसे मैंने लिख दिया नाम ट्रायंगल ABCDE, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो DE है वह पैरेलल है हमारे पास BC के साथ। तो चेक करो, अगर DE BC के साथ पैरेलल है तो चेक करो हमारे पास चार पॉइंट मिले हैं, DE B और C। तो ये चार पॉइंट हमने ले लिए। अब इन चारों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें एक पॉइंट को दूसरे के साथ, तो लास्ट में जाके बेटा ये किसी एक पॉइंट पे मीट होगा। और जिस पॉइंट पे ये मीट होता है उस पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट है वहां तक की ट्रायंगल को तुमने लेना है। तो अगर हम उसको लेके चलेंगे तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी बेटा वो बनेगी ABC। और इस ABC ट्रायंगल के अंदर जो हमारे को मिलेगा उसमें मिला है ये जो DE लाइन है वह पैरेलल है BC के साथ। है। तो बीपीटी क्या है कि जिस पॉइंट पे मीट होगा वहां से पहला इंटरसेक्ट लाइन का जो है वह लेंथ का रेशियो उस पॉइंट से लास्ट पॉइंट कहां तक क्या पैरेलल था वो हमारे पास DB। तो ये रेशियो हमेशा इक्वल होगा। सेम काम इस पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट से रेशियो, तो वो रेशियो अपने पास क्या आएगा, AE अपॉन में उसी पॉइंट से अगला रेशियो, उसी पॉइंट से अगला रेशियो क्या आएगा हमारे पास, EC। तो यह रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ये है बीपीटी हमारे पास। तो बीपीटी का आइडियाज हमारे को कहां पे मिलेगा, नंबर एक, कोई भी दो लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन से वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर एक ट्रायंगल को बनाएगा, तो उस ट्रायंगल में यह रेशियो हमेशा इक्वल होगा। मींस पैरेलल वो देगा और रेशियो हमारे से प्रूव करवाने के लिए बोलेगा। ठीक है। तो वहां पे हमारे पास बीपीटी का आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसी थ्योरम के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और चेक करेंगे कि उन क्वेश्चनों को देखकर हम कैसे आइडियाज लगाएंगे कि बीपीटी अप्लाई होगी वहां पे। ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर हम ले रहे हैं वो हमारे पास है यहाँ पे। देखो क्या है, जो DE है वह पैरेलल है BC के साथ। तो चेक करो DE लाइन BC के साथ पैरेलल है, पहली चीज मिल चुकी है हमारे पास। तो हमें वैल्यू निकालनी है EC की, तो यहां से EC की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम बताओ बेटा, दो लाइन पैरेलल है उनके चार पॉइंट पिक कर लेते हैं, DE B और C। अब इन चारों पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन करके लेके जाएं तो वह एक पॉइंट पे मीट होगी और मीट होने के बाद एक ट्रायंगल को बनाएगी। तो चेक करो, पहला आइडिया पैरेलल का था वह अप्लाई हो गया, दूसरा ट्रायंगल को बना रहा है वो भी अप्लाई हो गया। तो यहां से हम बीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो बोलो बाई बीपीटी।
बोलो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, तो ए से पहली लेंथ जो इंटरसेक्ट हुई है डी, आगे बोलो क्या बनेगा अपॉन में डी से अगला इंटरसेक्ट इसी लाइन पे बी, और हमने पढ़ा था बेटा यह हमेशा इक्वल होगा, यही रेशियो राइट के साथ लेके चलो, राइट के साथ लेके चलेंगे तो ए से ई होगा और अपॉन में ई से सी होगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो बेटा, इंप्लाइज ए से डी की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो 1.5 को मैं लिख सकता हूं 15 डिवाइड बाई 10, याद होगा डेसिमल के बाद में अगर एक प्लेस है तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, और डिवाइड में जो वैल्यू लिखनी है बेटा वो लिखनी है डीबी की, और डीबी की वैल्यू अपनी कितनी है 3, तो 3 इज इक्वल टू, ऐसे ही राइट में चेक करना, राइट में हमें वैल्यू लिखनी है ए ई की, ए से ई की वैल्यू है 1 अपॉन में ई से सी हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिख देंगे ई से सी सेम। अब कट कर लो, 3 से 15 कटेगा तो कितने पे आ जाएगा 5 पे, और 5 से ये 10 कटेगा तो आ जाएगा बेटा 2 पे, तो इंप्लाइज यहां से क्या मिला 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अब यहां से एक चीज ध्यान देना, जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सोल्व करने के लिए, तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ई सी इज इक्वल टू 2, और सभी लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर। तो चेक करो, हम हर एक क्वेश्चन के साथ जो हमने पहले डिस्कस की थी लेक्चर स्टार्टिंग में कि बीपीटी का आइडिया कहां से मिलेगा, तो वही चीज अप्लाई हो रही है। देखो पैरेलल लाइन को देखकर एक ट्रायंगल मिलती दिखाई दी और वहां पे हमें रेशियो की नीड पड़ी, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे बीपीटी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, देखो क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो डीई लाइन है बेटा वो पैरेलल है बीसी के साथ, तो पहली चीज कोई भी दो लाइन पैरेलल देगा, तो पैरेलल देगा तो अब तुम खुद साथ साथ बोलो। उसके बाद अगली चीज हम क्या चेक करेंगे कि जो ये चार पॉइंट्स है हमारे पास डी ई बी और सी, उन चारों को लेके चलेंगे डी बी ई एंड सी, और चेक करो इन चारों पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन करें आपस में तो वो एक पॉइंट पे मीट होगा जाके, अगर वो एक पॉइंट पे मीट हो रहा तो चेक करो वो एक कंप्लीट ट्रायंगल को बना रहा है। तो बीपीटी के अंदर जो हमारे पास दो आइडियाज थे दोनों के दोनों यहाँ पे भी अप्लाई होते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे बीपीटी को यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो बोलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला हमारे को ए, तो लिख दोगे बाई बीपीटी। अब बोलो साथ साथ बाई बीपीटी के बाद में क्या बनेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे ए, सेकंड ए से पहली लेंथ कौन सी है हमारे पास डी, तो ए डी अपॉन में अगला बोलो बेटा डी से अगला पैरेलल पॉइंट कौन से पॉइंट पे बी पे, तो डी से बी इज इक्वल टू, आगे बोलो राइट साइड में ए से पॉइंट ई और ई से अगला पैरेलल पॉइंट क्या पे है सी, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए ई अपॉन में ई सी। अब वैल्यूज पुट कर दो बस जो गिवन है वो, बोलो ए से डी की वैल्यू क्या है, अब की बार फाइंड आउट करना है ए से डी, तो ए से डी तो सेम रहेगा अपॉन में डी से बी की वैल्यू चेक करो, डी से बी की वैल्यू बोलोगे सर ये तो 7.2 है, तो लिख लेंगे 7.2 है तो 72, नीचे वाला 10 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू, राइट में चेक करो ए ई की वैल्यू चेक करो बेटा ए ई की वैल्यू है 1.8, तो इसको आप 18/10 लिख देंगे, और डिवाइड में नीचे कौन है ई सी, तो ई से सी की वैल्यू है 5.4, तो 5.4 को क्या लिखेंगे 50, नीचे वाला 10 ऊपर चला गया, तो 10 से 10 कैंसिल, और उसके बाद में चेक करो 18 से 54 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाले 3 से नीचे वाला 72 24 पे कट हो जाएगा। तो चेक करो बेटा जो एडी की वैल्यू है वो तुम्हारे पास सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी 24/10, ये 24 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 नीचे, और 24/10 को हम क्या लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो बीपीटी का कन्वर्स सॉरी बीपीटी का यूज पता चल गया कहां पे होगा, नंबर एक लाइन पैरेलल, और चार पॉइंट जो भी पैरेलल में मिले वो मीटिंग एट ए पॉइंट होने चाहिए, तो वहां से रेशियो काउंट करेंगे और इक्वल आ जाएगा। अब देखो इसी जैसा और क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है
जो चीज गिवन है उसको लेके चलते हैं। डीई पैरेलल है एसी के साथ। अब देखो साथ साथ क्या करना तुमने, जो ये दो पैरेलल लाइन लेता है ना, तो चेक करो हम एग्जाम में क्या क्या यूज कर सकते हैं बेटा। पेंसिल को यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन को कर सकते हैं, और एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन को तो हम ब्लू पेन से डार्क कर लेंगे, और जो दूसरी पैरेलल लाइन होगी उसको हम ब्लैक पेन से डार्क कर लेंगे, तो हमें रेशो जैसे दिखाने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जैसे पहली पैरेलल लाइन है डीई, तो हमने डीई को अंडरलाइन किया बेटा, और सेकंड पैरेलल लाइन है एसी, तो मैंने एसी को डार्क किया। उसके बाद चेक करो, जो ये डार्क किया है इनमें 4 पॉइंट मिलेंगे तुम्हारे को, तो तुम कहोगे सर वो हमारे को दिखाई दे रहा सी, ई, ए और डी। फिर कहोगे सर आपने तो ये कहा था चारों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें तो एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, तो चलो देखते हैं। बोलो ए से डी को ज्वाइन किया और ई से सी को ज्वाइन किया, तो एक पॉइंट पे अभी तक तो मीट नहीं हुए। फिर थोड़ा और एक्सटेंड करो आगे बेटा, जब हम एक्सटेंड करेंगे तो तुम्हें दिखाई देगा सर ये तो बी पॉइंट पे मीट होता दिखाई दे रहा हमारे को। तो फिर तुम कहोगे सर बी पे अगर ये मीट होता दिखाई दे रहा है तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल बी ए सी। और फिर तुम कहोगे सर इस ट्राइंगल में तो गिवन था जो डीई है वह पैरेलल है एसी के साथ, और अगर ऐसा हमें दिखाई दे जाता है तो हम बीपीटी को यूज कर सकते हैं। और फिर कहोगे सर बीपीटी अगर यूज होगा तो बी पॉइंट से पहला कट डी पे गया है, और सर डी से अगला कट तो ए पे गया है, तो इंप्लाइज बोलो क्या लिखेंगे, बी से डी अपॉन में डी से ए इज इक्वल टू। अब दूसरी पैरेलल लाइन की तरफ आएंगे तो कहोगे सर बी से पहला कट ई पॉइंट पे आया था, और ए की अगर बात करें तो फिर कहोगे सर ई से तो अगला कट सी पॉइंट पे गया है। तो राइट में रेशियो चेक करो हमारा क्या रहेगा, बी से ई अपॉन में ई से सी, लेकिन रिजल्ट हमेशा साथ में लिखना बेटा। कहां से आया ये, बाई बी पी टी। अब बताओ इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो जब सोल्व ना हो तो हमेशा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब सेम आइडियाज बेटा गिवन के ऊपर सेकंड पॉइंट पे लगा दो। बताओ गिवन का जो सेकंड पॉइंट था उस पे आते हैं हम, तो उसमें गिवन था बेटा डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के साथ। तो डीएफ, तो डीएफ को मैं कर रहा हूं यहां पे रेड से, डीएफ पैरेलल है एई के साथ, तो एई ये। फिर तुम कहोगे सर 4 पॉइंट बोले थे आपने, हमने 4 पॉइंट लगा लिए यहां पे, ठीक है। फिर तुम कहोगे सर आपने अगली चीज ये भी बोली थी 4 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें तो एक पॉइंट पे मीट होना चाहिए। तुम कहोगे सर अगर हम आगे जा रहे हैं ना तो मीट नहीं होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं पीछे आ रहा हूं तो मेरे को मीट होता दिखाई दे रहा है, और वो भी किस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। तो बताओ दोबारा से कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी, जो रेड वाली है वो देनी है, बी ए और ई, बी ए ई, और इसमें पैरेलल कौन गिवन है, डीएफ इज पैरेलल टू एई। फिर कहोगे सर रेशियो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से काउंट करते थे हम, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलो कौन है, बी, और बी से पहला कट कहां पे गया, डी पे, बी से डी, तो डी से ए, तो कहोगे अपॉन में डी से ए इज इक्वल टू, अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो रेड चेक करो बेटा, बी से पहला रेड आया ई, और ई से अगला रेड पॉइंट है, सॉरी बी से पहला रेड पॉइंट आया एफ, और एफ से आगे गया ई, तो इज इक्वल टू बी से एफ अपॉन में एफ से ई। लेकिन ये रिजल्ट क्या था, ये हमेशा साथ लिखना है, बाई बी पी टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ बेटा जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पास एंड हो चुकी, केवल दो ही इंफॉर्मेशन थी, और जब गिवन इंफॉर्मेशन एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वहां पे जितनी भी अपने पास इक्वेशंस बनती है उन इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके
जो हमें वैल्यू चाहिए उसको प्रूव करना होता है या उसको फाइंड आउट करना होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो और जो हमें प्रूव करना था वो चेक करो। बी एफ अपॉन एफ ई, तो चेक करो बेटा, बी एफ अपॉन एफ ई जो पार्ट है वो यहां पे है। और दूसरा जो पार्ट हमें चाहिए था वो क्या था, बीई अपॉन ई सी। तो चेक करो, बीई अपॉन ई सी जो पार्ट है वो यहां पे है। ठीक है, और ये दोनों पार्ट हमारे को चाहिए बस। तो चेक करो, फ्रॉम 1 और 2, जो बीई अपॉन ई सी है वो वैल्यू भी बी डी अपॉन डी ए की है, और जो बी एफ अपॉन एफ ई है वो भी वैल्यू बी डी अपॉन डी ए की है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 2, बोलो दोनों की दोनों वैल्यू बी डी अपॉन डी ए की है, तो इंप्लाइज दोनों इक्वल होगी अब। तो बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। चेक करो, यही प्रूव करना था बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जो आइडियाज जनरेट किया था हमने उसको साथ साथ करते रहे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के साथ फिर देखना, हम कुछ ना कुछ अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी सीखेंगे, और जो भी हमने आइडियाज अप्लाई किया उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब स्टेटमेंट देखो ध्यान से पढ़नी सीखो बेटा। ठीक है, देखो गिवन क्या है, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का हमें यूज करना है और हमें प्रूव करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो भी कहां से, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मींस एक ट्रायंगल देगा हमारे को। ठीक है, जैसे हमने यहां पे बना ली, कोई भी एक ट्रायंगल देगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला इसने, इस ट्रायंगल के ऊपर, जैसे मैंने नाम लिख लिया ए बी सी ट्रायंगल है, और इसने क्या बोला है, इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने मान लिया बेटा ये जो पॉइंट है ये मेरा मिड पॉइंट है डी, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और वो भी पैरेलल। तो चेक करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जैसे डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने जिसका नाम है डी ई। उसने बोला ये लाइन पैरेलल है किसी भी साइड के साथ, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो बाइसेक्ट होगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा मिड पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास है, मिड पॉइंट। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो बताओ जल्दी से, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है। नंबर 1, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी साइड का, ए बी। देयरफॉर बोलो अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए से डी की लेंथ इक्वल होगी बेटा डी से बी की लेंथ, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वल टू एक्स। ये दोनों लेंथ कुछ ना कुछ तो आएगी, मैंने मान लिया दोनों लेंथ एक्स के इक्वल है। और सेकंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी यहाँ पे, कि जो डीई लाइन है वह पैरेलल है बीसी के साथ। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो ई है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा, कि जो ई पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। अब जल्दी बताओ बेटा, अगर मिड पॉइंट होगा तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, ए से ई। भाई अगर मिड पॉइंट है तो ए से ई की लेंथ और ई से सी की लेंथ तो इक्वल होगी। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना कि ए ई जो है वो इक्वल है
ईसी के साथ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है प्रूफ, बहुत आसान प्रूफ है इसका। देखो भाई, सबसे पहला थॉट जो तुम्हारे को बता रखा वो, कभी भी लाइन पैरेलल मिलती है तो पहले हम दोनों पैरेलल लाइन को देखेंगे। तो पहली लाइन है बेटा डीई, दूसरी लाइन है बीसी। तो तुम कहोगे सर पैरेलल लाइन जब दिखाई देती है तो पहले हम उन चारों पॉइंटों को पिक करेंगे, और जैसे ये चार पॉइंट पिक हुई फिर कहोगे सर हम तो इनको ज्वाइन करेंगे फिर। और ज्वाइन होता होता अगर वो एक पॉइंट पे मीट होता दिखाई दे गया, सर बीपीटी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही काम हो रहा है, तो लिख दो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और पैरेलल क्या दे रखा है, डीई इज पैरेलल टू बी सी। तो तुम कहोगे सर इसमें तो ए पे इंटरसेक्ट हुआ था, तो ए से पहली पैरेलल लाइन का पॉइंट तो डी है, और डी से अगली पैरेलल लाइन का पॉइंट बी है। तो लिख देंगे देयर फोर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, सेम काम राइट में निकाल के चलो, तो कहोगे सर ए ई और अपॉन ई सी होगा। लिख दो यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी होगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा साथ लिखना है। बाई कहां से आया ये, पीपीटी से। अब जो चीज तुम्हारे को इंफॉर्मेशन गिवन है वो यूज कर दो। देखो बेटा पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, ये तो मैंने पैरेलल यूज कर लिया। अब गिवन इंफॉर्मेशन ये बची है, इसको और यूज करो। बोलो एडी की जगह एक्स लिखना है, तो एडी की वैल्यू एक्स, अपॉन डीबी की जगह भी वैल्यू एक्स है तो एक्स लिख देंगे, और इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो बोलो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, फिर कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई इक्वल टू ई सी आ जाएगा। अब हर एक को पता है अगर ए ई की वैल्यू इसी की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो जो बीच में पॉइंट है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इंप्लाइज ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। और यही हमें प्रूव करना था कि वो जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस आइडियाज अपने जो थे वो जनरेट करने हैं। बीपीटी कहां पे अप्लाई होगा, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, चार पॉइंट को आपस में ज्वाइन करे तो एक पॉइंट पे मीट होना चाहिए चारों पॉइंट से, फिर वहां से बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहला पॉइंट पैरेलल का, और पहले पैरेलल के पॉइंट से दूसरा पॉइंट पैरेलल का, फिर ऐसे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरी तरफ पैरेलल का पहला पॉइंट, और उसी से फिर दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब देखो बेटा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो तुम्हारे मैथ में है ना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे को लिखा हुआ मिल जाएगा, जो भी लिख रखा है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, एबीसीडी जो है वो बेटा ट्रेपिज्म गिवन है। तो जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन को लगाते हैं हम। ठीक है, तो एक ट्रेपिज्म बनाते हैं। अब इस ट्रेपिज्म में क्या चीज गिवन है वो लिख लेते हैं हम। देखो क्या, एबीसीडी एक ट्रेपिज्म है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है ना दो, तो यहाँ पे पॉइंट ए, ये पॉइंट बेटा बी, तो कंप्लीट रोटेशन में ये सी होगा, ये डी होगा। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वह इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं साथ साथ। बताओ भाई गिवन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम वेहर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। उसके बाद आगे देखो,
एंड इट्स डायगनल्स, जो इसके डायगनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर। अब डायगनल्स बना लेते हैं हम। पहला डायगनल है बेटा ए पॉइंट से, तो ए से पहला डायगनल है सी पे, और जो सेकंड डायगनल है वो बेटा डी पॉइंट से बी पे। और दोनों के दोनों जो डायगनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया ओ। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। अब थोड़ा सा एनालिसिस करो बेटा, रेशियो तो यहां पे भी है लेकिन हर एक रेशियो में इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो O आ रहा है। अब बताओ, अगर रेशियो O पॉइंट से आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, O पॉइंट से पैरेलल लाइन होनी चाहिए थी हमारे पास, लेकिन हमारे पास तो O पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, O पॉइंट से एक ऐसी लाइन पैरेलल ड्रॉ करो बेटा जो AB और DC के साथ पैरेलल हो जाए। तो तुम कहोगे सर O से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो पैरेलल नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी लाइन पैरेलल किसी के साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल तो AB और DC दे रखा है ना, तो इनके साथ पैरेलल होनी चाहिए। तो इसलिए तुम कहोगे सर अगर ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हम तो कोई बात नहीं, हम ऐसे लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं कि जो O पॉइंट है इससे मैं पैरेलल लाइन यहां पे ले जाऊं। तो तुम कहोगे सर इस पॉइंट का नाम जो है वो लिख लेते हैं हम E, लेकिन ये खुद ने नहीं दिया था, हमने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया। तो बोलो कंस्ट्रक्शन क्या हुई हमारे पास, तुम कहोगे सर कंस्ट्रक्शन हमारे पास हुई कि जो ओ ई है वो पैरेलल है ए बी के साथ। तो देन बताओ, ए बी खुद किसके साथ पैरेलल गिवन है, डीसी के साथ। तो बोलो अगर ओ ई ए बी के साथ पैरेलल है तो देन ओ ई जो है वो डीसी के साथ भी पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, जो तुम्हारे को जस्ट आइडियाज दिए थे उन्हीं को अप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको लेके चल रहा हूं, ओ ई पैरेलल ए बी। तो चेक करके देखो, चार पॉइंट, एक पॉइंट है ओ, एक है ई, एक पॉइंट है ए, और एक पॉइंट है बी। तो चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो तुम कहोगे सर अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं तो ये तो सी पॉइंट पे जाके मीट हो रहा है, अगर सी पे मीट हो रहा है तो एक ट्रायंगल भी बना रहा है, और ये दो लाइन पैरेलल थी। तो तुम कहोगे सर यहां से तो हमें आइडिया मिला कि बीपीटी अप्लाई होनी चाहिए। तो चलो आइडियाज मिलते हैं तो अप्लाई करते हैं इसको। बोलो प्रूफ में क्या करोगे, इन ट्राइंगल, बोलो पहले ट्राइंगल कौन सी है, ए सॉरी सी ए बी, और इसमें पैरेलल है ए बी पैरेलल ओ ई। तो बोलो मीट हुआ सी पे, तो सी से पहली पैरेलल का पॉइंट ई और ई से अगला पॉइंट बी। तो लिख दो ये रेशो, सी से पहला ई अपॉन ई से अगला पॉइंट बी इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ से लेके चले तो सी से पहला पॉइंट ओ है और ओ से अगला पॉइंट तो ए है। तो क्या मिलेगा, सी से ओ अपॉन में ओ से ए, इसका नाम इक्वेशन वन। बट रीजन हमेशा साथ लिखना, पहले बताया था, बाई बी पी टी। अब बताओ इस रिजल्ट को हम लिख देंगे इक्वेशन वन। अब चेक करो बेटा, सेकंड रिजल्ट एक और भी रह रहा है हमारे पास। सेकंड चेक करो क्या था, ओ ई पैरेलल डी सी। तो तुम कहोगे सर चार पॉइंट दोबारा पिक कर लेते हैं, पहला ओ ई, सेकंड है डी और सी। फिर कहोगे सर इन चारों पॉइंट को दोबारा ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कहां पे मिलता है। तो तुम कहोगे सर अगर मैं ऐसे इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन करता हूं तो यह तो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है,
और ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहां से एक ट्रायंगल भी मिल रही है, तो लिख देते हैं। देखो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कहां पे आई, बी पे मीट हुआ था और सी और डी लास्ट पॉइंट थे उनके, तो बी सी डी, और इसमें पैरेलल है ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। तो बोलो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ वहां से रेशियो लेने, बी से ओ, पहला इंटरसेक्ट बी से ओ और ओ से अगला पॉइंट डी, तो लिख दो बी से ओ अपॉन ओ से डी इज इक्वल टू, राइट में रेशियो ले तो बेटा बी से ई और ई से सी, तो इज इक्वल टू बी से ई और ई से सी। इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेते, लेकिन ये भी रिजल्ट कहां से आया, बाई बीपीटी। तो चेक करो बेटा, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं में, तो जब इंफॉर्मेशन एंड हो जाती हो तो हम क्या करेंगे, जितनी भी इक्वेशंस बनाई है उन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सोल्व करके देखेंगे। देखो अगर हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो यहां पे है सीई अपॉन ईबी जो हमें नहीं चाहिए, और यहां पे है बीई अपॉन ईसी जो हमें नहीं चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं सेम कर देता हूं तो पता है जब एक साइड दोनों में सेम है तो दूसरी साइड भी दोनों में सेम ही होगी, इक्वल होगी। तो चेक करो इक्वल के लिए क्या होगा, ये सीई अपॉन ईबी है और यहाँ पे बीई अपॉन ईसी है। तुम कहोगे सर एक को रेसिप्रोकल करके देखो, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं बाई रेसिप्रोकल, तो तुम कहोगे सर अगर आप रेसिप्रोकल करोगे ना तो बीई अपॉन ईसी जो है ना वो तो ईसी अपॉन बीई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही बीओ अपॉन ओडी जो है ना वो ओडी अपॉन ओबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो सर दोनों की एक साइड इक्वल आ जाएगी ये तो बोलो इंप्लाइज इस ईसी अपॉन बीई की वैल्यू जो मेरे को नहीं चाहिए वो बताओ बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में किसी के इक्वल दे रखी है, चेक करो फर्स्ट में किसके इक्वल है, सीओ अपॉन ओ ए, तो इट मींस इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, सीओ अपॉन ए ओ, और इक्वल टू राइट में क्या था, डीओ अपॉन बीओ, लेकिन रीजन लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। चेक करो यही प्रूव करना था, नहीं एओ अपॉन बीओ करना था। तो इतनी चीज हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में डेनोमिनेटर में आती है तो वही डेनोमिनेटर की बेटा वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में जा सकती है। तो बोलो अगर मैं यहां पे ऐसी चीज अप्लाई करूंगा तो चेक करो यही रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, जो सीओ है उसके अपोन में ये डीओ आ जाएगा, और जो एओ है वह ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा, बीओ। तो यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने कि हम बीपीटी का आइडियाज कहां से लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की नीड हमें कहां पे पड़ेगी, कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस है उनको एक एक पॉइंट को बेटा अच्छे से समझो, अच्छे से देखो और अच्छे से फिर उनको अप्लाई करके देखो, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना तुम्हारे आराम से अटेम्प्ट होंगे हमारे। देखो इसी जैसा एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम। देखो मैथ में है क्वेश्चन नंबर 3, फिर चेक करो वही चीज अप्लाई करके देखेंगे हम। जो डायग्राम है इसमें क्यों ना बेटा एल एम जो है ना वो पैरेलल है सीबी के साथ, तो फिर वही चीज अप्लाई करके बताओ मेरे को। अब तुम कहोगे सर एल एम तो ये लाइन है, अब साथ साथ करके बताना है, सीबी तो सर ये लाइन है, 4 पॉइंट हमें मिल चुके, मीट एट ए पॉइंट करे तो ए पे मीट भी हो गया, तो बीपीटी अप्लाई होगी यहां पे। तो बोलो इन ट्रायंगल ए बी सी और एल एम जो है वह पैरेलल है बेटा बीसी के साथ। तो बोलो मीट ए पॉइंट पे हुआ तो ए से पहला पॉइंट है ए एम अपॉन एम बी
इज इक्वल टू, दूसरी तरफ पॉइंट है ए एल अपॉन एल सी, यही होगा ना, तो लिख दो ए एल अपॉन एल सी, इक्वेशन फर्स्ट, रीजन बाई बीपीटी। ठीक है, अब ऐसे ही जो सेकंड पॉइंट है वो पिक करो हमारा। ठीक है, जल्दी पिक करके देखो अपना सेकंड पॉइंट का रिजल्ट लिखो एक बार, क्या आएगा। बताओ भाई, सेकंड में क्या आएगा, एल एन पैरेलल है सी डी, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से सभी ने कि जो एल एन है वह पैरेलल है बेटा सी डी के साथ। तो इसके भी 4 पॉइंट मिले हमारे को, और चारों पॉइंट को ज्वाइन करिए तो चेक करो एक पॉइंट ए पे मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बीट पीटी अप्लाई हो जाएगी। लिख दो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ए डी, ए डी सी, तो मिड पॉइंट ए था तो ए से पहला रेशियो एल, एल से अगला पॉइंट सी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, इक्वेशन सेकंड बाई बीपीटी। अब जो पार्ट हमें नहीं चाहिए बेटा उसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही इंफॉर्मेशन थी, और अगला पार्ट है प्रूव दैट, ये जो इतना इतना पार्ट है। अब ये इतना इतना पार्ट हमें प्रूव दैट करना था, तो प्रूव दैट में चेक करो ए एम और ए एन दोनों चाहिए, मींस इसमें ए एम वाला पार्ट चाहिए, और इसमें अगर आप बात करें तो ए एन वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, मतलब ये पार्ट चाहिए हमारे। तो अगर ये 2 पार्ट मेरे को चाहिए तो जो नहीं पार्ट चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लेते फिर। बोलो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला, जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू पुट कर दो। बोलो ए एल अपॉन एल सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो। बोलो ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो तुम कहोगे सर इसकी वैल्यू है ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बचा, ए एन अपॉन एन डी। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ध्यान देना बेटा, बहुत काम आएगी ये चीज जब हम क्वेश्चंस करेंगे, या जब हम थ्योरम्स के प्रूफ करेंगे, या फिर जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे करेंगे, उनमें बहुत काम चीज आएगी ये। देखो हमें ए एम चाहिए, ए एम आ चुका हमारे पास, बट हमें एम बी नहीं चाहिए। ठीक है, मीन्स एम बी नहीं चाहिए। ऐसा ही ए एन हमें चाहिए लेकिन हमें एन डी नहीं चाहिए। तो बताओ, जब भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में एक वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू ना चाहिए, लेकिन जो हमें चाहिए वो चेक करो बेटा, हमें तो नीचे ए बी चाहिए, तो जो ए बी लेंथ है उसको ध्यान से देखो, वह लेंथ है ए एम और एम बी को ऐड करे तब आएगी। तो तुम कहोगे सर ए एम मेरे पास ऊपर है, एम बी मेरे पास नीचे है, अगर इन दोनों को ऐड करे तो मेरे को वैल्यू ए बी मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो क्या है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं बताता हूं एक अलग पेज पे, देखो क्या है। जब भी तुम्हारे पास न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर टाइप की एक फ्रैक्शन हो, इन दोनों में से एक वैल्यू को बेटा सेम रखना हो, मतलब चाहे न्यूमरेटर को सेम रखना हो चाहे डेनोमिनेटर की वैल्यू को सेम रखना हो, लेकिन जो अदर वैल्यू चाहिए वह न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर चाहिए, या फिर न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहला वर्क, जो वैल्यू सेम चाहिए उसको हम हमेशा डेनोमिनेटर में लिखेंगे,
हमेशा किस में लिखोगे, डेनोमिनेटर में। दूसरा काम, अगर हमें दोनों को ऐड करने के लिए वैल्यू चाहिए तो +1 कर देना, अगर सब्ट्रैक्ट करने की नीड पड़ जाए साइड को तो फिर बेटा -1 कर देना। देखो यहां पे ऐसा करके चलो, मैं मान लेता हूं कि मेरे को न्यूमरेटर की वैल्यू सेम चाहिए तो मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा पहले, तो ये d/n बन जाएगा। फिर मैं +1 करूंगा तो चेक करो बेटा, एलसीएम लेने पर क्या होगा, n, और एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, d+n। चेक करो बेटा, ये वैल्यू सेम रहेगी और जो दूसरी वैल्यू आई है वह दोनों का सम आ चुका। तो जब भी मेरे को फ्रैक्शन के अंदर ऐसा आउटपुट दिखाई दे गया कि मेरे को ऐसा चाहिए, तो मैं पहले नंबर पे देखूंगा भाई नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में से सेम क्या चाहिए। तुम कहोगे सर जो सेम चाहिए उसको डेनोमिनेटर में लिख दो, और एडिशन से वैल्यू चाहिए तो +1 कर दो, सब्ट्रैक्शन करने की वैल्यू चाहिए तो -1 कर दो बस। अब सेम चीज यहां पे चेक करो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। देखो मेरे को एम सेम चाहिए, तो एम मेरा ऊपर है, तो बताओ पहला काम क्या करोगे, जो वैल्यू सेम चाहिए वह हमेशा कहां पे होगी, जल्दी बोलो साथ साथ, हमेशा कहां पे होगी। तुम कहोगे सर डेनोमिनेटर में होना चाहिए, तो तुम कहोगे सर ऐसा करना है तो फिर बाई रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो बाई रेसिप्रोकल करेंगे तो एम बी ऊपर चला जाएगा और ए एम नीचे आ जाएगा। लेकिन मैथ का रूल है बेटा, रेसिप्रोकल अगर लेफ्ट का होगा तो राइट का भी होगा। तो राइट में सेम काम क्या होगा, सर एन डी ऊपर चला जाएगा और ए एन नीचे आ जाएगा। फिर मेरे को चाहिए ए बी, तो तुम कहोगे सर ए बी के लिए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को, और अभी आपने बताया था जब ऐड करना हो तो क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो ऐसा करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, ये एम बी अपॉन ए एम +1, कुछ भी नहीं अपॉन 1, इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन +1, कुछ भी नहीं अपॉन 1। बोलो बेटा एलसीएम क्या आएगा इसका, ए एम से ए एम कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, एम बी प्लस ए एम की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम। ऐसे ही राइट में एलसीएम बोलो क्या आएगा फिर, ए एन, तो ए एन से ए एन कट हो गया तो ऊपर बचा एन डी, प्लस ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन। अब आगे बताओ बोल के क्या आएगा, एम बी में ए एम एड करो, ये एम बी की वैल्यू में, एम बी की वैल्यू में इस ए एम को ऐड करेंगे तो चेक करो एक टोटल लेंथ ए बी हो जाएगी, अपॉन में नीचे ए एम है, सेम इक्वल टू एन डी की वैल्यू में ए एन ऐड करो, ये एन डी की वैल्यू है, इसमें ए एन ऐड और कर दो, तो ये कंप्लीट लेंथ बोलो ए डी हो गई हमारे पास, और अपॉन में ए एन। चेक करो यही पार्ट चाहिए था क्या, ए एम न्यूमरेटर में, ए बी डेनोमिनेटर में, ए बी न्यूमरेटर में, ए एम रेसिप्रोकल आ गए ना, तो बोलो क्या लिखेंगे, अगेन रेसिप्रोकल। अब बताओ बेटा अगर अगेन रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर हमारा मैच हो जाएगा, बोलो वैल्यू क्या मिलेगी फिर, ये वैल्यू मिलेगी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू मिलेगी बेटा ए एन अपॉन ए डी। चेक करो यही प्रूव करना था, ठीक है हो जाएगा यहां तक। तो अब देखो बेटा जो हमने बीपीटी किया तो वहां से हमने जो आइडियाज जनरेट हुए वो कैसे अप्लाई किए, तो हर एक जगह पे जो बीपीटी के आइडियाज है वो सेम अप्लाई होते दिखाई दिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें डायरेक्ट बीपीटी अप्लाई होते ही हमें आउटपुट मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट आए थे जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करनी पड़ी। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जिसमें हमारे को क्या करना पड़ा, +1 -1 रेसिप्रोकल जैसे भी करने पड़े। तो इसलिए ध्यान देना जब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट इसका अप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे अभी इसके, उनको करने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर में तुम्हारे को वीडियोज में क्वेश्चंस दिखाए गए हैं या करवाए गए हैं, उन क्वेश्चनों को बेटा एक बार दोबारा से अच्छे से अटेम्प्ट करके देखो, क्योंकि जब भी हम आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे तो हम चेक करेंगे कि बीपीटी अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ये नहीं चेक करेंगे कि जो है वो
तो पहले चेक करेंगे बीपीटी अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसलिए जो वीडियोज में क्वेश्चंस थे उनको दोबारा से कहीं पे भी तुम्हारे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने लग रही है तो एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि यही चीज तुम्हारा बेस डिसाइड करके चलेगी यहाँ पे कि बीपीटी कैसे अप्लाई करते हैं। तो थैंक्स, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी कैसे अप्लाई होता है, कैसे उसका यूज करते हैं हम, कहाँ पे हमें क्या चीज की नीड होगी, वो अपन सेकंड लेक्चर के अंदर करेंगे।